आज मैं आपको एक ऐसे राज में ले जाऊंगी जो आज भी हल नहीं हो सका। ये कहानी है मोरा मरी की, जो 9 फरवरी 2004 को बिना किसी छोड़ के, बिना किसी क्लू के इस दुनिया से गायब हो गई। क्या ये एक सिंपल एक्सीडेंट था या फिर मोरा किसी डार्क कंस्पायरेसी का हिस्सा बन गई? आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ जो आज भी मिस्ट्री है। सो आई एम काइनी और आप देख रहे हैं यूनिवर्स सागा एकोस। सो बिना किसी देरी के इस अनसॉल्व केस की तरफ चलते हैं। मोरा एक इंटेलिजेंट और एम्बिशियस नर्सिंग स्टूडेंट थी जो अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क कर रही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ट्विस्ट आए जो उसकी पर्सनैलिटी पर असर डाल रहे थे। उसके कुछ पर्सनल इश्यूज भी थे जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। ये कुछ इंटरनल स्ट्रगल्स और मेंटल हेल्थ के कंसर्न हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। फिर वो रात आई जब मोरा ने अपने प्रोफेसर्स को ईमेल किया और अपनी फैमिली को बताया कि उसे कुछ दिन के लिए दूर जाना है। उसने कहा कि ये फैमिली इमरजेंसी है, लेकिन वो सच था या नहीं आज भी एक राज है। उसने अपना बैग पैक किया, कुछ बेसिक बिलोंगिंग्स और अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लिए और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के चली गई। रात के वक्त मोरा न्यू हैम्पशायर के एक सुनसान और बर्फी रोड पर ड्राइव कर रही थी जब उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी कार स्नो बैंक में अटकी हुई थी और वहां से एक विटनेस ने देखा कि मोरा अपनी कार के आसपास देख रही थी, शायद कुछ सोच रही थी। विटनेस ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मोरा ने कहा कि हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये उसका खुद का फैसला था या वो किसी और का इंतजार कर रही थी? इंसिडेंट के कुछ ही मिनट्स बाद पुलिस पहुंची, लेकिन मोरा वहां से गायब थी। उसके फुटप्रिंट्स स्नो में दिखे, लेकिन वो भी कुछ दूर जाकर खत्म हो गए। ये बात सबको और भी शौक में डाल गई, क्योंकि मोरा वहां अपनी कार और बाकी चीजों के साथ थी, लेकिन बाद में अपने फुटप्रिंट्स छोड़कर वहां से गायब हो गई। इन्वेस्टिगेशन ने कई एंगल से मोरा के डिसअपीयरेंस को देखा। कुछ थेरीज थी, कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि शायद मोरा अपनी लाइफ से भाग रही थी, लेकिन इतना बड़ा डिसीजन बिना किसी प्रिपरेशन के लेना क्या पॉसिबल है? और अगर वो भाग रही थी तो उसे कौन और क्यों हाइड कर रहा है? विटनेसेस ने कहा कि उस रात को और भी कार्स उस रोड पर गुजरी थी। क्या मोरा को किसी ने लिफ्ट दी और फिर उसके साथ कुछ बुरा किया, या फिर मोरा ने अपने आप को खुद किसी अननोन शख्स के हवाले किया? एक और थ्योरी ये है कि एक्सीडेंट के बाद शायद मोरा को कोई और फोर्सफुली ले गया। जो फुटप्रिंट पुलिस ने देखे वो उसी वक्त खत्म हुए जब वो रोड के किनारे पे थे। तो क्या कोई उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया? कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मोरा ने अपनी पुरानी लाइफ को छोड़कर अपनी आइडेंटिटी चेंज की और एक नई शुरुआत की, लेकिन बिना रिसोर्सेज के एक नई लाइफ शुरू करना और फिर कभी भी किसी से कांटेक्ट नहीं करना, क्या इतना आसान हो सकता है? इस मिस्ट्रियस केस में थेरीज और स्पेकुलेशन तो बहुत है, लेकिन सच क्या है वो किसी को नहीं पता। आज भी मोरा मरी केस एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। क्या कभी हमें सच का पता चलेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या मोरा अपनी लाइफ से दूर भाग रही थी या फिर वो किसी और के प्लान का हिस्सा बन गई? अगर आपको ऐसे और मिस्ट्रियस अनसॉल्व केसेस में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। ये थी मोरा मोरी केस की एक ऐसी स्टोरी जो शायद कभी सॉल्व ना हो। टेक केयर, गुड बाय।